Hello students, this is the 12th lecture of solid state, and in this lecture we are going to start with a new topic which is आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या है आयनिक सॉलिड। ओके, तो आयनिक सॉलिड से आज हमको डील करना है। तो वैसे देखा जाए तो ये आपका लेक्चर नंबर 12 है, ठीक है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक सॉलिड के बारे में, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे आज आयनिक सॉलिड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12 एंड आवर टॉपिक इज आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, ओके, क्या है ये आयनिक सॉलिड, कैसे बनता है, क्या नेचर है, क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कैसा है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज़, सबसे फर्स्ट पॉइंट में ये भी देखेंगे हम कि ये आयनिक सॉलिड बनता कैसे, ठीक है ना। हाउ दिस आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड। सिंपल सा नाम में ये देखो, आयनिक सॉलिड मीन्स आयन से बनता होगा। आयन्स दो टाइप के हमारे पास, स्मॉलर साइज कैटायन एंड रिलेटिवली बिगर साइज नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन। मालूम है ना आपको। एग्जाम्पल NaCl ले लो, Na+ Cl-। ये जो Na+ का जो एटम होता है, मीन्स ये जो कैटायन है, ये स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। और जो एनायन होता है कंपैरेटिवली इसका साइज बड़ा ही होता है, ठीक है। तो इससे ही तो बनता है आयनिक सॉलिड। मीन्स सिंपल सा पॉइंट है, आयनिक सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय स्मॉलर साइज कैटायन एंड रिलेटिवली बिगर साइज नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन। सिंपल चीज, पहला पॉइंट रेडी। स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारे, हमने क्या देखा, आयोनिक सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय, कैसे बना है देखो, स्मॉलर साइज कैटायन है ना, फॉर्म्ड बाय स्मॉलर साइज कैटायन एंड दूसरा क्या है, रिलेटिवली बिगर साइज, थोड़ा सा बड़ा साइज है, हाँ, एंड रिलेटिवली बिगर साइज, लेकिन चार्ज कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। रिलेटिवली बिगर साइज नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया जस्ट कि आयनिक सॉलिड बनता कैसे, बहुत सिंपल सा चीज़ है। देखो एकदम सिंपल चीज़ पढ़ रहे हैं। स्मॉलर साइज कैटायन और रिलेटिवली बिगर साइज नेगेटिवली चार्ज एनायन से बनता है आपका आयनिक सॉलिड। सिंपल है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2 से। आई होप सबको पता है कि पॉइंट नंबर 2 में हम करते क्या है। पॉइंट नंबर 2 में हमको ये बताना होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, आयन्स है। आयन्स में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, आयन्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। सबको पता होना चाहिए वैसे ये आपको कि आयन्स में जब भी आयन्स की बात आएगी तो आपके माइंड में एक पॉइंट फिट होना चाहिए हमेशा कि आयन्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो पॉइंट एकदम ठीक। और याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बोल सकता, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा अपने आप, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ देयर इज अ, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction, there is a electrostatic force of attraction, किसके बीच में, between the ions, ठीक है। there is a electrostatic force of attraction between the ions of ionic solid, ठीक है ना। आयोनिक सॉलिड्स का जो भी आयन होता है उसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। ये कौन सा, ये एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा फोर्स होता है इसमें, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर, देखो अब ना पॉइंट्स बहुत इजी लगेंगे आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी पोलर पढ़ लिया है, नॉन पोलर पढ़ लिया है, हाइड्रोजन बॉन्डेड पढ़ लिया है। तो आयनिक सॉलिड्स का पॉइंट्स भी वहीं से मैच होता है। पॉइंट्स में एकदम क्लियर, मैं पहला पॉइंट डिफाइन बताता हूँ, सेकंड पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, थर्ड पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आएगा, ठीक है ना। चलो मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। क्लियर मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कंफर्म मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है पता है, मेल्टिंग पॉइंट ये केस में होगा अबाउट 1000 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है जो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक सॉलिड्स आर हाई, ज़्यादा होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक सॉलिड्स आर हाई, कितना होता है, अबाउट 1000 केल्विन के आसपास मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना।
बहुत सिंपल सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 आपको पता है, पॉइंट नंबर 4 में आपको पॉइंट नंबर 4 ये टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 आयनिक सॉलिड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है चलो देखते हैं। याद है ना आपको, पॉइंट नंबर 4 में हम हर बार बताते हैं गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नाम में है आयनिक सॉलिड्स। देखो एक क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर करने का स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं NaCl लिया है, समझो मैंने एग्जांपल मैंने NaCl लिया है। NaCl मीन्स नमक जो हमारे घर पे होता है, ठीक है ना। इसका एक पैकेट लिया है, फुल पैकेट, और हमने पैकेट को ऊपर से कट कर दिया, एक रॉड यहाँ पे डाल दिया, एक रॉड यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे बैटरी वगैरह लगा लिया, समझो ऐसा कुछ बैटरी वगैरह लगाया है, यहाँ पे एक बल्ब लगा लिया है। ओके, सर्किट क्लोज्ड है। क्या ये बल्ब ग्लो होगा? नहीं। क्यों पता है? क्योंकि जो NaCl है ना, ये सॉलिड स्टेट में, पैकेट के अंदर सॉलिड स्टेट में होता है ना। सॉलिड स्टेट में अगर आयनिक सॉलिड है, मीन्स आयनिक सॉलिड नाम में ये सॉलिड वैसे, तो इतना देखो, ये जो आयनिक सॉलिड है अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। लेकिन एक काम कर लो, सबसे ईजी चीज़ क्या पता, ये जो पैकेट है ना, इसमें से ऑलमोस्ट सब जितना भी है ऑलमोस्ट सॉल्ट निकाल लो, और कुछ समझो वंस इसमें वाटर डाल दो, पानी डाल दो, ठीक है, और NaCl ऐड कर दो, ठीक है। क्या ऐड कर दो? NaCl ऐड कर दो। जैसे ही NaCl ऐड कर देंगे, इसमें बन जाएगा Na+ का आयन और Cl- आयन। पहले Na+ और Cl- आयन फ्री नहीं था, वो तो जस्ट मैंने रेड कलर से बताया था, पहले का एक्सप्रेशन में था, ठीक है। Na+ और Cl- का आयन सेपरेटेड नहीं होता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। लेकिन एक्वस स्टेट में, मीन्स पानी के साथ मिला हुआ है, तो एक्वस स्टेट में फ्री आयंस पॉसिबल है। सिर्फ एक्वस स्टेट में ही नहीं, अगर आप ये NaCl को फ्यूज कर दोगे ना, फ्यूज समझ में आता है, मीन्स पिघला दिया है, नमक को पिघला दिया है NaCl को, फ्यूज्ड स्टेट में भी आयंस अवेलेबल होते हैं। तो अगर आयंस, फ्री आयंस अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है, मीन्स होता भी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट और नहीं भी होता है, कंडीशन है। अगर ये जो हमारे पास NaCl है वो अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वही NaCl को आप फ्यूज्ड स्टेट में यूज़ करो या फिर एक्वा स्टेट में यूज़ करो, इट विल बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल पॉइंट है ना। मीन्स ये जो आयनिक सॉलिड है ना, ये बैड कंडक्टर ऑफ आयनिक सॉलिड, हाँ सॉलिड बैड कंडक्टर है, लेकिन फ्यूज्ड या फिर एक्वा स्टेट में गुड कंडक्टर हो जाता है, क्योंकि फ्री आयंस वहाँ पे अवेलेबल है। सिंपल सा पॉइंट है ना, याद है ना, सिंपल एकदम क्लियर पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, इतना डिफिकल्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट लिखने का। समझा तो दिया मैंने, देखो समझाना भी इंपॉर्टेंट है, लिखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट्स याद भी तो करना है आपको। पॉइंट नंबर 4 ऐसा है कि आयनिक सॉलिड इज a bad conductor of electricity, bad conductor of electricity, इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर है, ठीक है। आयनिक सॉलिड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन फ्यूज्ड स्टेट में या फिर एक्वा स्टेट में यूज करूँ तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ठीक है ना, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। आयनिक सॉलिड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन fused or aqua state, but in fused or aqua state, fused या फिर aqua state में क्या होगा, but in fused or aqua state there is free ion, there are free ions, there are free ions ठीक है। there are free ions available for conduction ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वहां पे आयंस अवेलेबल है कंडक्शन करने के लिए, दैट मीन्स कि फ्यूज्ड या फिर एक्वा स्टेट में गुड कंडक्टर है, ठीक है। दैट इज हम ऐसा भी, दैट इज आयनिक सॉलिड, आयनिक दैट इज इट इज लिंक्ड, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और एक्वा स्टेट, दैट इज इन एक्वस और एक्वा स्टेट और फ्यूज स्टेट से भी स्टार्ट कर देना, दैट इज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कब? इन फ्यूज्ड और एक्वा स्टेट, फ्यूज्ड और एक्वा स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पॉइंट 4 एकदम क्लियर है, थोड़ा बड़ा सा पॉइंट था लेकिन बहुत इजी कंसेप्चुअल पॉइंट है ना। नमक अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो आप उसमें इलेक्ट्रोड इमर्स करो, बल्ब वगैरह लगाओ, कंडक्ट नहीं होने वाला। लेकिन वही नमक को आप वाटर के साथ यूज़ करो या फिर नमक को पिघला के यूज़ करो फ्यूज स्टेट में, डेफिनेटली देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो आई होप आपको पॉइंट नंबर 4 एकदम क्लियर है। पॉइंट नंबर 5 होता है नेचर, याद है ना।
ये जो आयनिक सॉलिड होता है इसका नेचर कैसा, देखो नेचर ऐसा है कि हार्ड तो है, नमक हार्ड होता है ना, देखा होगा आपने, नमक जो फुल जो नमक होता है वो हार्ड होता है, लेकिन अगर वो नीचे गिर जाए तो बिखर भी जाता है, मीन्स वो ब्रिटल भी है, ठीक है। दैट मीन्स आयनिक सॉलिड इज हार्ड बट ब्रिटल, हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल भी होता है, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड बट ब्रिटल, ठीक है ना। हार्ड तो है लेकिन ब्रिटल भी है। ब्रिटल समझ में आता है ना, ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर नीचे गिर जाए, ज़मीन पे गिर जाए तो वो बिखर जाए, उसको बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड बट ब्रिटल, ये हो गया पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 6, देखो वैसे ना ये केस में आपको हम 6 पॉइंट से लिखते हैं, लेकिन ये केस में आपको 8 पॉइंट्स टोटल सिखाने वाला हूँ। 6th पॉइंट यहाँ पे ये है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। याद रखने के लिए बहुत ईजी है, जितना मेल्टिंग पॉइंट है डायरेक्ट डबल कर दो। मेल्टिंग पॉइंट कहाँ गया, मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन का मेल्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट डबल करो, कितना हो जाएगा 2000 केल्विन। 2000 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल, याद रखने के लिए बहुत ईजी है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक सॉलिड इज हाई, ज़्यादा होता है, अबाउट कितना होता है, अबाउट 2000 केल्विन के आसपास का आपको क्या मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 6। मैंने आपको बताया था मैं इसमें आपको टोटल 8 पॉइंट सिखाने वाला हूँ, ठीक है। वैसे एग्जाम में आपको अगर 3 मार्क्स लिया तो 6 पॉइंट से लिखना है, आपको जो इजी लगता है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट नंबर 7 ये है कि अगर समझो मैंने आयोनिक सॉलिड पे शेयरिंग फोर्स अप्लाई किया। अच्छा, शेयरिंग फोर्स क्या होता है बता देता हूँ। देखो एज्यूम करो ये है आपका आयोनिक सॉलिड का क्रिस्टल, ठीक है। ये क्या है, ये NaCl का एक क्रिस्टल है, ठीक है। आयोनिक सॉलिड का एक क्रिस्टल है आपके पास ऐसा। हाँ, शेयरिंग फोर्स क्या होता है वो देखो, अगर कोई भी फोर्स ये ऐसा अप्लाई हो रहा है ना, ये फोर्स को हम बोलते हैं शेयरिंग फोर्स, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग फोर्स या फिर व्हेन वी अप्लाई शेयरिंग फोर्स टू द आयोनिक क्रिस्टल, दिस क्रिस्टल गेट्स डिस्टॉर्ट, क्रिस्टल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मीन्स फ्रैक्चर हो जाएगा या ऑलमोस्ट फ्रैक्चर्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें मीन्स शेप वगैरह प्रॉपरली जो है वो चेंज हो जाएगा, ये पूरा फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा ऐसा, ठीक है ना। क्या बताया मैंने, बहुत सिंपल सा पॉइंट बताया मैंने आपको, ये बताया कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग फोर्स टू आयोनिक क्रिस्टल द क्रिस्टल गेट्स डिस्टॉर्ट और यू कैन से इट गेट्स फ्रैक्चर, ठीक है ना, सिंपल पॉइंट है। ओके, ये देखो ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं शेयरिंग फोर्स। एक एंड से जो फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं शेयरिंग फोर्स, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 7 ऐसा है कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग फोर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग फोर्स के एप्लीकेशन से क्या होता है। अच्छा, शेयरिंग फोर्स लग किस पे रहो भी तो बताना पड़ेगा। ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग फोर्स टू आयोनिक क्रिस्टल क्या होगा क्या, द क्रिस्टल या फिर इट गेट्स डिस्टॉर्ट्स एंड फ्रैक्चर, ऐसा लिख सकते हैं। ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग फोर्स टू आयोनिक क्रिस्टल इट गेट्स डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मीन्स टूट जाएगा ऑलमोस्ट, एंड फ्रैक्चर्स, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाएगा, ऑलमोस्ट टूट जैसा जाएगा। ओके, ये हुआ पॉइंट नंबर 7। एक लास्ट पॉइंट है, एग्जाम्पल्स होता है लास्ट पॉइंट में, ये वाला पॉइंट तो इंक्लूड कर लेना, बहुत इजी रहेगा पॉइंट आपके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल ये है, आयनिक सॉलिड का बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, घर में भी आप बहुत सारा यूज़ करते हो। NaCl है, KCl है, ठीक है, MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप कुछ बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका 8 पॉइंट्स फॉर आयनिक सॉलिड, जो बहुत इजी था, देखो एकदम इजी से पॉइंट सीखे, थियोरेटिकल कंसेप्ट है तो इजी तो होगा ही, ठीक है। चलो एक क्विक रिकैप कर लेते क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आयनिक सॉलिड जो है ये बनता किससे है, बहुत सिंपल है, केटायन से बनेगा, केटायन से, स्मॉलर साइज केटायन और रिलेटिवली बिगर साइज, ठीक है, आयनायन रहेगा, ठीक है। फिर हम देखा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे मिलेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत स्ट्रांग होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है 1000 केल्विन। फिर इससे हमने शॉर्टकट याद रखा है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट डबल कितना 2000 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने देखा पॉइंट नंबर 4 में कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब सॉलिड होगा तो बैड कंडक्टर, लेकिन फ्यूज्ड या फिर एक्वस स्टेट में आ जाता है ना, जैसे एक्वस या फिर फ्यूज स्टेट में आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ पे फ्री आयंस अवेलेबल है फॉर कंडक्शन। 5th पॉइंट में ये बताया हार्ड है, नेचर जो बताया, नेचर क्या है, हार्ड बट ब्रिटल। फिर बॉइलिंग पॉइंट हमने बताया, आयनिक सॉलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया। हाँ, शेयरिंग फोर्स जैसे अप्लाई होता है डिस्टॉर्ट या फिर फ्रैक्चर हो जाता है, इसका ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा या फिर फ्रैक्चर जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। एग्जांपल्स तो आपको याद ही है, बहुत ईजी से एग्जांपल हैं। देखो नमक का एग्जांपल लिया मैंने, NaCl, KCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत ईजी लगा होगा, एकदम ईजी बताया भी है मैंने आपको, ठीक है।
जैसे की पॉइंट्स आप याद रखो और नोट्स प्रिपेयर करो इसका प्रॉपरली, तो याद हो जाएगा। एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है इस चीज़, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, मार्क्स इसका जो वेटेज है, चलो वेटेज भी लिखते जाता हूँ मैं अभी। वेटेज जो होगा वो होगा मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने का चांसेस है। ओके, थैंक यू।